हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्ट सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सन आता है और उसके साथ इंक्लूडिंग द प्लैनेट्स, कई सारे प्लैनेट्स आते हैं। मून है, कॉमेट है, एस्टेरॉयड, मीटियोर्स, माइनर प्लैनेट जो हैं, डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस। द सन इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मेंबर जो है वो सन है। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 99% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम का लगभग 99% इसी में है। इसके जो प्लैनेट्स हैं बाकी के वो अदर लार्ज बॉडीज़ हैं, जिनमें प्लैनेट्स जो हैं इनर और आउटर प्लैनेट्स दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। द इनर रॉकी प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये 4 कॉन्जिक्यूटिव जो स्टार्टिंग वाले हैं वो प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, सन के पास वाले, इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है। बाकी के जो 4 हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, आर कॉल्ड आउटर गैसियस प्लैनेट। इनका जो सरफेस है वो गैसियस है, जबकि शुरू के जो इनर हैं उनका सरफेस रॉकी माउंटेनियस है। तो आज हम सभी इन प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। सारे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूड हैं उनके क्या डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट इज मरकरी। मरकरी इज ऑल्सो कॉल्ड बुध इन हिंदी। हिंदी में इसे बुध कहा जाता है। सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का, सन के बिल्कुल नज़दीक है। द ग्लेयर ऑफ द सन, सन की जो चमक है, मेक्स इट डिफिकल्ट टू साइट दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट को देखने में काफ़ी डिफिकल्ट बनाती है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व नियर द हॉरिजन, लेकिन तब भी इसे हॉरिजन पर देखा जा सकता है जस्ट बिफोर द सनराइज और जस्ट आफ्टर द सनसेट, सनसेट और सनराइज के समय में। मरकरी इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट भी है। इट हैज़ अ रॉकी एंड माउंटेनियस सरफेस। इसका जो सरफेस है रॉकी और माउंटेनियस सॉलिड सरफेस है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। द टेम्परेचर रीचेज अराउंड 430 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज द नाइट टेम्परेचर गोज डाउन टू अराउंड -180 डिग्री सेल्सियस। दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो काफ़ी अंतर है। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं। इट्स सो लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन है, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है। इट हैज़ नो मून्स ऑफ इट्स ओन, इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। इट हैज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सन पर इसका जो रिवॉल्यूशन का पीरियड है वो 88 डेज में कंप्लीट हो जाता है। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड मरकरी का है। नेक्स्ट प्लैनेट जो है वो है वीनस। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड शुक्र इन हिंदी। हिंदी में उसे शुक्र कहा जाता है। दिस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से दूसरे नंबर का प्लैनेट है एंड इट इज़ द अर्थ क्लोजेस्ट प्लैनेटरी नेबर। सबसे पास है अर्थ के, इसीलिए इसे अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस कंसिस्ट ऑफ अ थिक क्लाउड कवर। यहाँ पर काफ़ी क्लाउड कवर है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिस वजह से क्या है, मोस्टली 3/4 ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन जो 1/4 अंदर जाती है वो उसी में ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं जा पाती, जिस वजह से इसका टेम्परेचर जो है मरकरी से भी ज़्यादा रहता है। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि इसे नेक्ड आइज से सनराइज और सनसेट के बाद और सनराइज से पहले देखा जा सकता है। ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मून के बाद सबसे ज़्यादा शाइनी है। द सनलाइट विच इज़ एबल टू पास थ्रू इट, इसके अंदर जो पास होती है, हीट अप इट्स सरफेस, इसके सरफेस को बढ़ा देती है, इसीलिए ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। वीनस रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, अपोजिट डायरेक्शन है अर्थ के। दिस मे हैव बीन कॉज्ड अ पावरफुल कैलेस्टियल कॉलिजन। ये किसी कैलेस्टियल कॉलिजन टकराव की वजह से हुआ है। इसके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर हैं। जस्ट लाइक मरकरी इट हैज़ नो मून। मरकरी की तरह इसका कोई मून नहीं है। इट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। ये स्पेशल है, इसका चेंज उल्टा डायरेक्शन में रोटेट करता है। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। स्काई का सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट भी वीनस है। नेक्स्ट वन इज द अर्थ नोन एज पृथ्वी इन हिंदी। इसे हिंदी में पृथ्वी कहा जाता है। इज द प्लैनेट वी लिव ऑन। ये सबसे स्पेशल प्लैनेट है, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। तीसरे नंबर का प्लैनेट है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 4 रॉकी प्लैनेट। ये चारों रॉकी प्लैनेट में सबसे बड़ा है। अबाउट 70% ऑफ इट सरफेस, इसका जो 70% सरफेस है इज कवर्ड विद वाटर, वो पानी से घिरा हुआ है। दिस मेक इट अपीयर लाइक अ ब्लू बॉल फ्रॉम स्पेस। ये ब्लू बॉल की तरह दिखता है स्पेस में पानी की वजह से। दिस इज़ वाई द अर्थ इज रेफर्ड टू एज ब्लू प्लैनेट, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ये 3 मेन लेयर का बना हुआ है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, जो आपने ज्योग्राफी में काफ़ी सुनी होंगी। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर, एक पतली सी लेयर है एटमॉस्फेयर की, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। द एटमॉस्फेयर अलाउ लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर हीट एंड लाइट दोनों आती हैं सन से। ब्लॉक द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे।
अल्ट्रावायलेट रे को आने से रोक देता है। द अर्थ टेक्स अबाउट 365 डेज, इसे 365 डेज लगते हैं टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, जिसे हम 1 ईयर कहते हैं। इट टेक 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट एक्सिस, अपने एक्सिस पे घूमने में इसे 24 आवर्स लगते हैं, जिससे डे एंड नाइट पॉसिबल होते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, वो थोड़ा झुका हुआ है रेस्पेक्ट टू द प्लैनेट ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन सीजन, जिसकी वजह से यहाँ सीजन चेंज होते हैं। इसकी एक सनलाइट वो सैटेलाइट भी है जिसे मून कहा जाता है। इसके जो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं जो इसे अदर प्लैनेट्स से अलग बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं, फर्स्ट है इट इज़ द ओनली प्लेस इन द सोलर सिस्टम का अकेला प्लैनेट है नोन टू हैव लाइफ, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। सेकेंड, इट इज़ नोन एज द ब्लू प्लैनेट, इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अबाउट 70% ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, क्योंकि यहाँ पे 70% सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है। तीसरी चीज़ ये है एक्यूरेट डिस्टेंस पर है, ना ज़्यादा हमें सर्दी महसूस होती है ना ज़्यादा हमें गर्मी महसूस होती है। इस सन से बिल्कुल एक्यूरेट डिस्टेंस पर है, जो पास है वहाँ गर्मी ज़्यादा है, जो दूर है वहाँ सर्दी ज़्यादा है। नंबर 4 इज़ मार्स कॉल्ड मंगल इन हिंदी में उसे मंगल ग्रह कहा जाता है। इट इज़ द नेक्स्ट प्लैनेट आफ्टर द अर्थ के जस्ट बाद वाला प्लैनेट है। द रेडियस ऑफ मार्स इज स्लाइटली मोर देन हाफ दैट ऑफ द अर्थ, जो स्लाइटली मोर देन हाफ आधे से ज़्यादा है दैट ऑफ द अर्थ। इट्स मास इज 1/10 दैट ऑफ द अर्थ से छोटा है। द मार्शियन सॉइल, इसकी जो सॉइल है लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन वहाँ पाया जाता है, इस वजह से इसका रेडिश लुक आता है, इसी वजह से इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज मच थिनर देन दैट ऑफ अर्थ, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का वो ज़्यादा पतला है अर्थ से। द सर्फेस ऑफ मार्स इज कवर्ड विद कैनॉन्स एंड चैनल्स, वहाँ पर कई सारी चैनल्स हैं। द चैनल्स आर थॉट टू हैव बीन क्रिएटेड बाय फ्लोइंग वाटर, वहाँ पर शायद कहीं पानी बहता हुआ, इस वजह से वहाँ पर चैनल्स बने हैं। विच हैज़ ड्राइड लॉन्ग बैक, जो कभी लंबे समय पहले सूख चुका है। मार्स हैव 2 स्मॉल सैटेलाइट, इसकी 2 सैटेलाइट है, अर्थ की 1 सैटेलाइट है। मार्स की दोनों सैटेलाइट्स के नाम हैं फोबोस और डायमोस। इसके जो डिस्टिंक्ट फीचर हैं, पहला है कांस्टेंट डस्ट स्टॉर्म, यहाँ पर लगातार धूल भरे तूफान आते रहते हैं। सेकेंड है द प्रेजेंस ऑफ आयरन का प्रेजेंस होना इन द सॉइल मेक इट अपीयर रेड, उसे क्या बनाता है, रेड बनाता है। इंडिया ने यहाँ पर अपना मंगलयान भेजा था, फर्स्ट मार्स ऑर्बिट मिशन, जो कि इसरो ने लॉन्च किया था 5 नवंबर 2013 को, और ये सक्सेसफुली प्लेस्ड हुआ था ऑर्बिट में 24 सितंबर 2014 को। इस वीडियो में आपको इनर रॉकी प्लैनेट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, उन्हें अच्छे से अपनी बुक में भी पढ़िएगा। आउटर गैसियस प्लैनेट्स आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे।